What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VRC expert. Okay, so CAT 2023 अब आ चुका है बहुत close. I'm sure you guys are either in the stage of giving mock test या preparing या अभी तक आपको एक आइडिया तो लग गया है कि क्या डिफिकल्ट है और क्या इजी है. 100% एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो मेरे बच्चे फेस कर रहे हैं डेफिनेटली इन आरसी पैसेजेस में बात करें तो वो है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस की. सो बाय द वे, वेलकम टू योर फर्स्ट एवर VARC का वन शॉट सीरीज जिसमें मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स के प्रैक्टिस भी कराऊंगा, स्ट्रेटजीज भी दूंगा एंड हम लोग 100% इसको एस करेंगे. ठीक है, सो आज शुरू करते हैं वन शॉट सीरीज ऑन स्पेसिफिकली इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस इन आरसी पैसेजेस. इसको कैसे तोड़े और क्या करें, तो क्या होगा आज के वीडियो में मैं आपको क्विकली बता दूंगा वापस से. सिंस व्हेनेवर आई सी स्ट्रैटेजीज ये हवा में नहीं है, दिस इज वेरी अनलाइक जो यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स आपको यूट्यूब पे देते हैं, बिकॉज अमित सर की स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज की वर्ड्स बेस्ड. ठीक है, तो अगर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं तो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स के बेसिस पे क्या क्या करना है ये मैं बताऊंगा ताकि मेरे बच्चे एग्जैक्टली उसको कर सके और तोड़ सके. ठीक है, इन ट्रैप्स को अवॉइड करना तो थोड़े गुरु मंत्रास. Of course, the main focus of the video is a CAT PYQ का प्रैक्टिस पैसेज जो मैं आपके सामने आज का दिन लाइव सॉल्व करूंगा. बेटा अभी सुन लो, मैं यहां पे जो सिखाऊंगा वही आई विल प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच. सो मैं जो कीवर्ड की स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा वही ये प्रैक्टिस पैसेज में सॉल्व करके दिखाऊंगा सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल एंड 100% यू स्कोर फुल मार्क्स. तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड विदाउट फेल. चलिए, मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. मेरा नाम है अमित रोहरा सर. इन केस यू स्टिल डोंट नो मी, आई एम योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट. हमने अभी तक बहुत सारे कॉल गेटर्स को हेल्प किया है, कोच किया है, ट्रेन किया है टू कन्वर्ट देयर IIMs एंड अदर प्रीमियर B schools. आई हैव सो मच ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो अमित सर टीचर्स MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज. चलिए अभी शुरू करते हैं. सो बेटा, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस का प्रॉब्लम क्या है? 100% दे आर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, दे आर टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, क्योंकि ये आपको मिलते नहीं है. ऑप्शंस आर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. आई अग्री. ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ राइट लगते हैं या रॉन्ग लगते हैं सर, बहुत दिक्कत आती है 100%. तो सुन लो, देख लो, वापस से कीवर्ड्स बेस्ड है. अमित सर हमेशा आपको बकेट्स देते हैं बेटा इस तरीके से ताकि आप कंफ्यूज ना हो. देखो बेटा, पहली बात तो ना कीवर्ड्स पे ध्यान दो. ठीक है, कौन से कीवर्ड से आपको ये पता चलेगा कि ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ इट्स अ जजमेंट कॉल कि शुड यू अटेम्प्ट इट देन और शुड यू कम बैक टू इट लेटर. तो जब वर्ड्स लाइक इंप्लाइज, सजेस्ट, बेटा सजेस्ट मतलब इन्फरेंस. अगर इसका स्टेट आए, दिस इज योर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. ये इसका आंसर आपको 100% मिल जाएगा. ठीक है, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है. ऑलराइट, concludes, indicates, infers, this signal inference based question. So now you have the keywords with you. Never get confused. इस पे ध्यान देना and 100% keywords यूज करके इतना जान लेना कि अभी ये टफ क्वेश्चन है. ठीक है, इसको डरना नहीं है, भागना नहीं है, बट नाउ यू हैव टू बी अवेयर. अ ग्रेट वॉरियर इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, अ ग्रेट वॉरियर इज समबडी हु इज अवेयर. अमित सर आपको अवेयर कर रहे हैं. ठीक है, चलो बेटा, उसके बाद ना क्वेश्चन स्टेम को थोड़ा समझो यार. ठीक है, प्रॉब्लम ये है बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि इसमें क्या पूछा है. मतलब इन्फरेंस ओवरऑल पूछा है, इन्फरेंस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पैसेज पूछा है, इन्फरेंस ऑथर के किसी POV पे पूछा है. तो सुनो, ठीक है, इज द क्वेश्चन आस्किंग फॉर कंक्लूजन. कंक्लूजन मतलब ओवरऑल कंक्लूजन. बेटा ध्यान देना ये बात. तो जो ऑप्शन नैरो हो, जो ऑप्शन पैसेज के एक छोटे भाग में से निकल के आ रहा है, हटाओ. बेन थ्योरी का वीडियो यूज करो अमित सर का, यहीं पे बनाया रखा है आपके लिए. दिस विल हेल्प यू. ठीक है, इज इट अ लॉजिकल इंप्लीकेशन? दिस इज एन इन्फरेंस. ठीक है, लॉजिकल इंप्लीकेशन मतलब जो पार्ट ऑफ द पैसेज से निकल के आ रहा है. ठीक है, और एन इंटरप्रिटेशन. बेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इवैल्यूएशन. मतलब कि आपको ऑथर को अंडरस्टैंड करके, आपको इवैल्यूएट करके ये करना है ऑथर विल अग्री, डिसअग्री एंड ऑथर का टोन क्या है, ये सब पे ध्यान दो. मतलब कि ऑथर कोई चीज को सपोर्ट कर रहा है, ऑथर कोई चीज के खिलाफ है, वगैरह वगैरह. ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, खाली बड़बड़ नहीं होगा, डोंट वरी. लेकिन बेटा ये बात अभी याद करते चलो एंड कीप यूज इट व्हेन यू आर सॉल्विंग. ठीक है, लुक फॉर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. तो सुनो, अभी आपने स्टेप बाय स्टेप क्या किया. पहले आपने पहचाना क्वेश्चन को, उसके बाद आपने क्वेश्चन को समझा, उसमें एग्जैक्टली क्या करना है, उसके बाद हाउ डू यू फाइंड द आंसर. सो बेटा देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हियर. ठीक है, तो बेटा उस पोर्शन ऑफ द पैसेज पे जाओ
जहां पे द आंसर विल बी फाउंड. नाउ अगेन अमित सर इज सेइंग पोर्शन ऑफ द पैसेज. सर ये कैसे होगा? बेटा ये होगा पैसेज को क्विकली स्किम करके. इसका वीडियो भी मैं लेके आऊंगा, दैट इज स्किमिंग द पैसेज क्विकली, जिसको बहुत सारे एजुकेटर स्पीड रीडिंग बोलते हैं, जो गलत है. आई एम सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन. बेटा स्पीड रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप राजधानी जैसे जाओ, सॉरी, ठीक है, नहीं. स्पीड रीडिंग का मतलब है जहां पे आप मॉड्यूलेट करो अपनी स्पीड, मतलब थोड़ा ऊंचा थोड़ा धीरे, थोड़ा ऊंचा थोड़ा धीरे, ऐसे. तो उसके बेसिस पे आपको ये तो पता चल जाना चाहिए कि सर पैसेज के कौन से भाग में से आंसर आ सकता है. दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है. फोकस ऑन सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स दैट विल एड्रेस द सिचुएशन क्वेश्चन. नाउ यू नीड टू कंपेयर द ऑप्शंस. ये चैलेंज है, ये चैलेंज है जो प्रैक्टिस 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 करके आ जाएगा, तो डोंट वरी. लेकिन बेटा अगर आपने इतना भी लॉजिकल थिंकिंग लगा दिया समवेयर, देखो बेटा ये करने से 100% आपके 2 ऑप्शन निकल जाएंगे, गारंटी है. ठीक है. अमित सर का बेन थ्योरी यूज करोगे तो 3 ऑप्शन भी निकलेंगे, बचेगा एक, दैट इज द आंसर. बट ठीक है, ठीक है, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, नॉट टू वरी. ठीक है. चलिए पीपल, 100% अभी थोड़े पॉइंटर्स है, सुन लो. थोड़ा खाली ओवरऑल ज्ञान है बट बहुत इंटरेस्टिंग है. बेटा एक्सट्रीम लैंग्वेज वाले ऑप्शंस को स्ट्रेट अवे हटाओ. एनी आंसर चॉइसेस विद एक्सट्रीम लैंग्वेज लाइक ऑलवेज, नेवर, मस्ट, ठीक है, और कंप्लीटली, देखो तो ये सारे वर्ड्स 100% इंडिकेट और एक्सट्रीम. ठीक है. इनकरेक्ट है, रिजेक्ट करो, नो ब्रेनर है, डोंट इवन थिंक. कीवर्ड्स दे दिए हैं, बाय हार्ट कर लो. Then I don't care if the passages are natural sciences, philosophy, medicine, biology. Now you know. ये सब याद कर लो. ठीक है. बेटा कॉन्टेक्स्ट को कभी भूलो मत. सर व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट मतलब पैसेज का सिचुएशन. ठीक है. बेटा तो ना अपनी थोड़ी ना जनरल नॉलेज को उस टाइम पे मत यूज करना, या बैकग्राउंड नॉलेज को. पैसेज पे फोकस करो और खाली जितना दिया है उसके ऊपर, नथिंग मोर. दिस अप्लाइज टू बोथ VA एंड RC. दिस अप्लाइज टू ऑल्सो समरी बेस्ड क्वेश्चंस खास करके. ठीक है. तो मेक श्योर योर चोजन आंसर विल अलाइन विद द ओवरऑल टोन, पर्पस, कॉन्टेक्स्ट. अमित सर इसको हाईलाइट कर रहे हैं बेटा आपके लिए. ठीक है. ये देख लो. तो बेटा टोन मतलब या तो टोन होगा कैजुअल या फनी या सीरियस या फॉर्मल. ठीक है. पर्पस, ऑथर विल बी सपोर्टिंग, ऑथर विल बी अगेंस्ट, ऑथर विल बी इन फेवर, ऑथर विल एनकरेज अस. देख लो. ठीक है. कॉन्टेक्स्ट बेटा, कॉन्टेक्स्ट मतलब ऑथर की स्थिति क्या है, ऑथर कौन है, ऑथर का बैकग्राउंड क्या है. दिया नहीं है, दिया नहीं है, लेकिन आपको पता तो ऑथर कोई एक्सपर्ट है, ऑथर कोई क्रिटिक है, ऑथर कोई फ्रीडम फाइटर है, ऑथर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है. सी ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. क्योंकि यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने आप को जितना हो सके ऑथर के पास ले जा रहे हो, इन द सेंस ऑफ सोचने के हिसाब से तोड़ दोगे यार. तो कोशिश करो बेटा. वंस अगेन लिसन टू मी, एंड ये अप्रोच से ना इट्स बेटर देन जस्ट गेसिंग द आंसर्स. ठीक है. तो एंड 100% उसके बाद इंश्योर कि इन्फ्रेंस डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट. कभी भी आपका एक ऑप्शन विल बी अगेंस्ट, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑप्शन. बेटा उसको हटाओ, उसको भगा देना. ठीक है. कभी भी आपका ऑप्शन कोई भी चीज को डिस्टॉर्ट या और फ्लिप भी होता है. फ्लिप का मतलब क्या है? पैसेज में दिया रहेगा A लीड्स टू B, पैसेज में दिया रहेगा A लीड्स टू B, ऑप्शन में दिया रहेगा B लीड्स टू A. दिस इज कॉल्ड एज फ्लिप. बहुत कॉमन चॉइस है. अभी आपको पता है, अभी इसको रिजेक्ट कर देना इमीडिएटली, तो वो ध्यान देना. ठीक है. मतलब आइडियली आपका सेम ऑर्डर में ही ऑप्शन भी होना चाहिए जो पैसेज है. ठीक है. और एनी एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स इन द पैसेज, तो मतलब कुछ उल्टा नहीं करना है. 100% यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट. एंड फाइनली बेटा यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. इसके लिए अमित सर की बेन थ्योरी जिंदाबाद. आई एम गोइंग ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग बिकॉज इट वर्क्स, इट इज वेरी पावरफुल. एंड अमित सर ने आपको खाली ब्रॉड ज्ञान नहीं दिया है, कीवर्ड्स दिया है. ब्रॉड ऑप्शन बोले तो ये कीवर्ड्स, एलियन मतलब ये इंडिकेटर्स, नैरो ये कीवर्ड्स. दैट इज द बेस्ट पार्ट. ठीक है. So any choices that contain information not supported, look for subtle differences. बेटा subtle differences ना मतलब एकदम छोटे छोटे minute differences रहेंगे. ठीक है. जहां पे आपको थोड़े keywords आ जाएगा, जहां पे थोड़ा distort हो जाएगा, लेकिन बेटा word होगा 1 या 2 का फर्क. ठीक है. So remember and be careful of such keywords. ये practice से आएगा. But then see, now you know what all traps, what all things to be careful of. That's the important point. ठीक है. सो बेटा इन 6 बकेट्स में अमित सर ने आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस का एक फुल रोड मैप दिया है. ठीक है. थोड़े ट्रैप्स एंड वी स्टार्ट सॉल्विंग इमीडिएटली. ठीक है. ज्यादा नहीं है, खाली इतने से ही है.
बेटा 100% चॉइसेस दैट आर पार्शियली करेक्ट, इनको अमित सर बोलते हैं इनकम्प्लीट। ये खास करके पैरा समरी में मेन आइडिया में भर भर के आते हैं, भर भर के। वाई? बिकॉज इट इज इजीएस्ट। आपको लगेगा सर कीवर्ड तो मैचिंग है, सर इसमें पैसेज के कीवर्ड्स आ रहे हैं, सर सेंट्रल आइडिया लग तो रहा है, फटाफट मार्क करो। ये पार्टली कवर करा है, 3/4 कवर करा है, फुल नहीं कर रहा है। बहुत पावरफुल है, ठीक है। दे डू नॉट फुल्ली अलाइन। चॉइसेस दैट डिस्टॉर्ट, मैंने आपको बोला डिस्टॉर्ट का मतलब है फ्लिप और कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स को याद करते चलो। इंफॉर्मेशन एंड चॉइसेस दैट इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन, 100% इसको हम बोलते हैं एलियन। तो बेटा एक बार ना आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, एक चेकलिस्ट चल रहा होगा, आप ऑप्शन पढ़ोगे, आप बोलोगे डिस्टॉर्ट रॉन्ग, ऑप्शन ये आउटसाइड इंफॉर्मेशन एलियन रॉन्ग, अच्छा ऑलवेज नेवर ये तो एक्सट्रीम है, नेवर, खत्म कहानी। दैट्स द मैजिक। तो बेटा थियोरी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करो, ठीक है। दैट्स इट, हो गया, डन डनाडन। अभी अमित सर की बारी खत्म, आपकी बारी शुरू। मैं दिखा रहा हूं आपको पैसेज। दिस इज कैट 2017 का स्लॉट 1 का एक बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज। इसको मिलकर सॉल्व करते हैं, शांति से करते हैं, एंड इट इज डूएबल। सुन लो पैसेज आई एम डिस्प्लेइंग, इसके बाद आई विल ऑल्सो डिस्प्ले माई कीवर्ड्स, द हाईलाइटेड कीवर्ड्स। आई वॉन्ट यू टू गेट इन टू द हैबिट जहां पे आप पैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को याद रखते हो, ठीक है। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप भी पढ़ो। इफ यूर एन एक्सपर्ट एंड आई एम डिस्टर्बिंग यू, बेटा म्यूट कर लो। बाकी जो बच्चों को मेरे साथ सॉल्व करना है आ जाओ। अमित सर हट गए, लेट्स रीड। Understanding where you are in the world is a basic survival skill, which is why we, like most species, come hardwired. अभी देखो बेटा ये वर्ड आ गया, हमें कोई आइडिया ही नहीं है लाइफ में सर ये क्या है, ठीक है, लेकिन आगे पढ़ो। We come hardwired with specialized brain areas, ठीक है। तो 100% इसका मतलब है कुछ तो फिक्स बट रिलैक्स, क्योंकि हमारे पास भगवान ने दिमाग दिया, वो काफी है, ठीक है। टू क्रिएट कॉग्निटिव मैप्स ऑफ अ सराउंडिंग्स। कॉग्निटिव वर्ड का मतलब हमको नहीं आ रहा है सर, लेकिन मैप्स तो आ रहा है। अच्छा बेटा ब्रेन की बात हुई है तो 100% कॉग्निटिव है, समथिंग टू डू विद ब्रेन, दैट्स ऑल, ठीक है। Where humans are unique though, with the possible exception of honeybees, एग्जाम्पल है ये, तो इसको इग्नोर करना है, इसको जल्दी से स्किम करना है। Is that we try to communicate this understanding the world with others. We have a long history of doing this by drawing maps. अब देखो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, मैप, ठीक है। द अर्लीस्ट वर्जन येस डिस्कवर्ड वाज स्क्रॉल्ड ऑन केव वॉल्स। ओ भाई, ठीक है, 14,000 years ago, बेटा डेटा है, ठीक है, इग्नोर करो। ह्यूमन कल्चर्स हैव बीन ड्राइंग देम ऑन स्टोन टैबलेट्स, पैपिरस, जहां पे भी कॉमा 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 आए स्किम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जस्ट टॉक्स अबाउट ह्यूमन बीइंग्स को मैप्स की जरूरत है, बस खत्म कहानी, आगे बढ़ो। Given such a long history of human map making, it perhaps surprising that is only within the last few hundred years that North has been consistently considered to be at the top, ठीक है बेटा, कॉमन सेंस है, मैप में कंपास में नॉर्थ ऐसे पॉइंट होता है, ठीक है। In fact, for much of human history, North almost never appeared at the top, according to Jerry Broughton, a map historian. देखो तो बेटा यहाँ पे ऑथर ने किसी का तो कोट यूज किया है। कोट यूज करने पे ध्यान दो, ऑथर कोई पॉइंट बनाएगा या तो पहले या तो बाद में, कोट पढ़ लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ वॉज रेयरली पुट एट द टॉप फॉर द सिंपल फैक्ट दैट नॉर्थ इज वेयर डार्कनेस कम्स फ्रॉम, ही सेज। West is also very unlikely to be put at the top because West is where the sun disappears, ठीक है। यहां पे खाली ऑथर ने फैक्ट 1 एंड फैक्ट 2 बताया। नॉर्थ डार्कनेस, वेस्ट अनलाइकली बिकॉज वेस्ट इज सन डिसअपियर्स, सन राइज सेट्स इन द वेस्ट, हाँ ठीक है। चलो तो बेटा अभी वंस अगेन अमित सर ने पूरा पढ़ लिया है, आप वीडियो को पॉज करो, इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फटाफट लिखो एंड आगे अमित सर कीवर्ड्स दिखा रहे हैं, कंपेयर करो, ठीक है। प्लीज कीप पॉजिंग द वीडियो सो दैट यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। चलिए 100% इसके कीवर्ड्स ज्यादा नहीं है, यू आर टॉकिंग ऑफ मैप्स, सो वो हो गया, बाकी पूरा इज एग्जाम्पल्स। 100% इसके फैक्ट 1 और फैक्ट 2 कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, बिकॉज ऑथर ने किसी को यूज किया है बताने के लिए, तो देयर इज अ रीजन कि इतने टाइम से नॉर्थ डार्कनेस था एंड जो वेस्ट था वहां पे सन डूब जाता था, इसलिए वो लोग कंसिडर नहीं करते थे टू बी एट द टॉप। डन, आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन आई एम लीविंग द स्क्रीन, प्लीज रीड एंड लेट्स स्टार्ट टुगेदर। Confusingly, early Chinese maps seem to buck this trend. बेटा अभी देखो, buck का मतलब हमको आता नहीं है, लेकिन context से मतलब समझो। अमित सर is teaching you how to think, not spoon feeding you by giving you synonyms, क्योंकि नहीं सीख पाओगे बेटा। Confusingly मतलब के 100% चाइनीज लोग कुछ और करते थे, वरना confusingly क्यों होगा?
वरना ऐसे कुछ आएगा ना, इन एडिशन या सिमिलरली, वो तो नहीं आ रहा. यूज टू बक दिस ट्रेंड मतलब क्या, नॉर्थ को ऊपर ना रखना या वेस्ट को कंसिडर ना करना. तो बक मतलब अपोजिट. इससे आप गेस करो मीनिंग, ऐसे करो, ठीक है. बट ब्रॉट इन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ ट्रांजिशन वर्ड. बेटा ध्यान देना, इवन दो दे डिड हैव कंपासेस एट द टाइम, चाइनीज, दे यहां पे रेफर कर रहा है चाइनीज को, ठीक है. एट द टाइम दिस इजंट द रीजन दैट दे प्लेस्ड नॉर्थ एट द टॉप. भाई साहब, सो बाकी सब नॉर्थ को नहीं करते थे, चाइनीज लोग कंपास भी था लेकिन नॉर्थ को ऊपर करते थे. देखो, early Chinese compasses were actually oriented to point south, which was considered to be more desirable than deepest darkness north. ठीक है, तो चाइनीज लोग ना का पूरा सब कुछ साउथ में पॉइंट करता था क्योंकि बेटर है. But in Chinese maps, the emperor who lived in the north of the country was always put at the top of the map. ठीक है, तो Chinese लोग में emperor ऊपर top with everyone else is loyal looking up towards him. तो everybody looking up towards north, emperor looking towards south. In Chinese culture, emperor looks south. बेटा वापस से देखो, कोट आ गया, कोट आ गया मतलब फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बिकॉज इट्स वेयर द विंड्स कम फ्रॉम, इट्स अ गुड डायरेक्शन, ठीक है. नॉर्थ इज नॉट वेरी गुड बट यू आर इन अ पोजिशन ऑफ द सब्जेक्शन टू द एम्परर. अभी देखो बेटा, सब्जेक्शन टू द एम्परर, अभी आप एम्परर को क्या करोगे, आप एम्परर को पॉजिटिव करोगे कि नेगेटिव करोगे, पॉजिटिव करोगे. तो हेंस यहां से वी रियलाइज दैट दिस कुड मीन समथिंग लाइक रिस्पेक्ट, दिस कुड मीन समथिंग लाइक ओबे, बस वर्शिप, कुछ भी ले लो यार, ठीक है, लेकिन ऐसे वर्ड का मतलब समझो, ठीक है. सो यू लुक अप टू हिम, सेज हमार ब्रॉटन भैया, ठीक है. सो चाइनीज लोग ओपी, उल्टा, वो लोग नॉर्थ को ऊपर रख के साउथ को नीचे रखते थे, लेकिन एम्परर हमेशा साउथ को फेस करता था बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस. तो एज यू आर रीडिंग यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ रिपीटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. Given that each culture has a very different idea of who, what they should look up to, it's perhaps not surprising that there is very little consistency in which very early maps pointed. ठीक है, तो बेटा अभी वापस से उसका एग्जाम्पल्स आगे आ रहा है कि अलग अलग मैप्स अलग अलग थे. देखो, इजिप्शियन में, ठीक है, टाइम्स द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाज ईस्ट. ओ भाई साहब, ठीक है, द पोजीशन ऑफ सनराइज, सॉर्टेड लाइफ, जहां से सन उगता है वहीं पे मैप जाएगा बिकॉज वहीं से दिन शुरू होता है, ठीक है. अर्ली इस्लामिक मैप्स फेवर्ड साउथ एट द टॉप बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्ली मुस्लिम कल्चर्स वर नॉर्थ ऑफ मेक्का, ठीक है. सो दे इमेजिन लुकिंग अप साउथ टूवर्ड्स इट, ठीक है. सो इस्लामिक में ऊपर क्या था, साउथ, ठीक है. क्रिश्चियन मैप्स फ्रॉम द सेम एरा कॉल्ड मप्पा मुंडी पुट ईस्ट एट द टॉप, ठीक है. तो बेटा आप समझ रहे हो, इजिप्शियन और क्रिश्चियन ईस्ट एट द टॉप, या ईस्ट को फेवर, एंड हमारे इस्लामिक वर पुटिंग साउथ एट द टॉप, एंड रीजंस आर गिवन, चिल मारो, ठीक है. टुवर्ड्स द गार्डन ऑफ ईडन एंड विद जेरूसलम इन द सेंटर. सो खत्म कहानी, ठीक है. वंस अगेन I want you to please highlight important keywords. बेटा जल्दी जल्दी लिखो या मैप मार्क करो, लेकिन मेंटली लिखो, वीडियो को पॉज करो. चलो, अमित सर शोइंग द कीवर्ड्स, ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है. 100% हम लोग क्या बोल रहे हैं, चाइनीज वाले कंपासेस साउथ को पॉइंट करते थे, ठीक है. इट वाज मोर डिजायरेबल देन नॉर्थ, एम्परर जी के वजह से, बिकॉज दे वांटेड टू रिस्पेक्ट द एम्परर, ठीक है. एम्परर विल लुक साउथ, एवरीबॉडी विल लुक नॉर्थ एट द एम्परर, है ना, ठीक है. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी है ही नहीं, एंड बस बेटा यही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा पार्ट एग्जाम्पल है, स्किम स्किम स्किम, ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करना, बॉदर नहीं करना है, ठीक है. बिकॉज खाली अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग मैप्स थे. चलो पीपल, वी आर डूइंग वेरी वेल. दिस इज द लास्ट पैरा, वी स्टार्ट सॉल्विंग आफ्टर दिस. सो सी हाउ पैसेजेस के लेंथ इतने ही आएंगे, इससे लंबे लंबे नहीं आएंगे. पढ़ते चलो, लॉजिक समझते चलो, मुद्दा क्या है ऑथर का. लेट्स कंटिन्यू. तो व्हेन डिड एवरीवन गेट टुगेदर एंड डिसाइड दैट नॉर्थ वाज एट द टॉप? सच्ची बात तो है, ठीक है. तो ऑथर यहां पे क्वेश्चन करके अभी फाइनली आंसर ढूंढ रहा है, ठीक है. It's tempting to put it down to European explorers like Christopher Columbus and Ferdinand Magellan who were navigating by the North Star. वापस से एग्जाम्पल है, बट बेटा बट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन वर्ड, डबल एक्स मतलब ट्रांजिशन, ठीक है. Broughton argues that these explorers didn't think of the world like that at all. When Columbus describes the world, it is in accordance with east being at the top. Columbus says he's going towards paradise, so his mentality is from a medieval mappa mundi, मतलब Catholic Christian, ठीक है. We've got to remember, adds Broughton, that at the time no one knows what they are doing and where they are going. This is the final conclusion.
दिस इज द ऑथर का पीओवी। ये मैप वैप जितने भी बने, किसी ने ये लिखा, किसी ने वो रखा, किसी ने ये, लेकिन नॉर्थ कैसे पड़ा वी डोंट नो। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये आपका फाइनल कंक्लूजन बना, ठीक है। नाउ कीप दिस इन माइंड प्लीज। एंड इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, हाँ सॉरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट करना है, ठीक है। सो इसमें बट बेटा यही है कि अर्ली एक्सप्लोरर्स भी डिड नॉट थिंक ऑफ द वर्ल्ड, एंड आपका ये लास्ट लाइन बना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट्स ऑल, ठीक है। डन डन डन। नाउ लेट्स अटैक द क्वेश्चन। शांति से करेंगे, अमित सर एक एक दिखाएंगे। बेटा आप इसी वक्त जाके लाइव चैट में लिखोगे, कमेंट सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखोगे, एंड लेट्स कंपेयर। Which one of the following best describes what the passage is trying to do? तो ये हो गया आपका मेन आइडिया, ये हो गया आपका मेन इन्फरेंस वाला, ठीक है। अभी देखो शांति से, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, पहचानो। इट क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ मैप्स आर डिजाइंड, ठीक है। सो मतलब कि 100% जो है ये पूछ रहा है, देख रहा है कि मैप्स को कैसे डिजाइन करते हैं। इट करेक्ट्स अ मिसकंसेप्शन अबाउट द वे मैप्स आर डिजाइंड, ठीक है। इट क्रिटिक्स अ मेथोडोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट मैप्स, एक्सप्लोर सम मिथ्स। बेटा वंस अगेन ऑप्शन को इवैल्यूएट करो, सोचो, देखो, समझो कि क्या हो सकता है, आंसर लगाओ इसी वक्त, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लो, ढूंढो, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। आई डोंट वांट 2 आंसर्स, आई वांट ओनली 1 आंसर। एंड बेटा इसी के साथ लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। चलो पीपल, अमित सर इज शोइंग द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन। अच्छा इधर से आ रहा है बाय द वे, अमित सर ने आपको हाईलाइटेड, अमित सर ने आपको पैसेज भी दिखाया है, ठीक है, पार्ट ऑफ द पैसेज जहां से दिस आंसर कुड बी कमिंग आउट। देखो बेटा दिस इज द पोर्शन ऑफ द पैसेज जहां से दिस विल हेल्प यू टू काइंड ऑफ गेज द आंसर। तो दिस विल ऑल्सो, तो ये भी थोड़ा ढूंढना शुरू करो एंड आइडेंटिफाई करो, ठीक है। सो लास्ट पैराग्राफ में से 100% यू हैव टू थिंक, इज इट क्वेश्चनिंग एन एक्सप्लेनेशन, इज इट करेक्टिंग अ मिसकंसेप्शन, इज इट क्रिटिकिंग, और इज इट एक्सप्लोरिंग सम डिफरेंट मिथ्स अबाउट इट, ठीक है। चलो पीपल, आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1। अभी बेटा वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहां पे लेट्स लुक एट द ऑप्शंस एक बार ध्यान से, शांति से, ठीक है। इट क्वेश्चंस, ठीक है, एन एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ मैप्स आर डिजाइंड, ठीक है। बेटा पहली बात तो ना, दीज आर ऑल फैक्ट्स, एंड अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखते हो, ठीक है, हाउ डू वी डिसाइड नॉर्थ वाज एट द टॉप, ठीक है, उसके बाद नो वन नोज। तो बेटा द थिंग इज दैट ही इज नॉट ओनली क्वेश्चनिंग, ही इज आंसरिंग ऑल्सो। हिज आंसर इज अ फर्म के लोगों को पता ही नहीं है। सो ये ऑप्शन पार्टली करेक्ट है, लेकिन ओवरऑल इनकम्प्लीट है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट क्वेश्चनिंग, इट इज ऑल्सो आंसरिंग। देख लो, ही इज गिवन द आंसर एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, तो ये ऑप्शन निकल गया, ठीक है। इट क्रिटिक्स 100% नहीं है, ये आपको क्रिटिक वर्ड करके ही समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज ही इज नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, ही इज नॉट ब्लेमिंग एनीवन, ही इज सिंपली स्टेटिंग कि ऐसा, ही इज नॉट अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। एक्सप्लोर सम मिथ्स, बेटा मिथ्स नहीं है क्योंकि फैक्ट्स दिए हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज इजिप्शियंस ने ये किया एंड उसका एविडेंस है, ठीक है, उनके मैप्स में से मिला है। सो इट्स नॉट अ मिथ, मिथ्स मतलब इमेजिनरी, ये समझ के ले लो, ठीक है। अभी सुन लो, इट करेक्ट्स अ मिसकंसेप्शन, कितना पावरफुल है, एंड 100% यू विल बी लाइक सो क्या, व्हाट, कौन सा मिसकंसेप्शन, लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। द फैक्ट के यहां पे बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस और फर्डिनेंड मैजेलन के बारे में नॉर्थ स्टार, अरे वाह, लेकिन 100% ही सेड दैट दिस इज नॉट एट ऑल, बिकॉज दे ऑल्सो मेंटालिटी वॉज कैथलिक और क्रिश्चियन। तो 100% उनकी वजह से भी, किनकी वजह से नॉर्थ आया वी डोंट नो, वो नहीं पैसेज में दिया है, बट 100%, ठीक है, इट करेक्ट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि वाज इट बिकॉज ऑफ द 2 ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स जिन्होंने नॉर्थ स्टार को किया, तो नॉर्थ तो वही है, दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। एंड ये बिगिनिंग में भी आ रहा है, बिगिनिंग में भी आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस में कि गिवन सच अ लॉन्ग पीरियड कंसिडर्ड टू बी ऑन द टॉप, एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट पैराग्राफ डिटेल एक्सप्लेनेशन इज गिवन। आप लोग प्लीज पढ़ लेना। बेटा देखो वंस अगेन ऑप्शंस की मदद लो, एलिमिनेट करना सीखो, यू विल डू वंडर्स, बट ट्राई टू फोकस एंड गेट दैट। चलिए पीपल आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। अर्ली मैप्स डिड नॉट पुट नॉर्थ एट द टॉप फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट, बेटा अभी सुन लो, ये आर्ग्यूमेंट बेस्ड पैसेज है, पहले क्वेश्चन को समझो। तो इसका एक्सेप्ट मतलब के उल्टा, पर पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि अर्ली मैप्स डिड नॉट पुट नॉर्थ। तो पहली बात तो नॉट भी है, एक्सेप्ट भी है, मतलब
2 negatives equal 1 positive. मतलब क्या है? ठीक है, early maps did not put north at the top for all of the following reasons except, मतलब early maps ने north को top पे क्यों डाला? ठीक है, आपको इसका उल्टा करना है, आपको इसका पॉजिटिव करना है. ठीक है, so early maps did not put north at the top for all the reasons except. तो अभी इसको शांति से सोचो कि कौन सा रीजन होगा. ठीक है, नॉर्थ वॉज द सोर्स ऑफ डार्कनेस, साउथ वॉज फेवर्ड बाय सम एम्परर्स, ईस्ट एंड साउथ वर मोर इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजियस रीजंस फॉर सम सिविलाइजेशंस, या ईस्ट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ मोर पॉजिटिव डायरेक्शन. ए और बी और सी और डी. बेटा पैसेज में ये दिया हुआ है. ठीक है, फैक्चुअली आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज क्वेश्चन आया विच इज रेयर. ठीक है, लेकिन उन लोगों ने क्यों जो नॉर्थ को ऊपर डाला, ये सारे रीजंस थे, लेकिन एक कौन सा रीजन नहीं था नॉर्थ को टॉप पे नहीं डालने का, वो बताओ. ठीक है, सो पीपल वंस अगेन पैसेज का पार्ट इज गिवन हियर. आई एम शोइंग यू द पार्ट ऑफ द पैसेज. टेक योर टाइम, फाइंड द आंसर. इसमें 3 आंसर मिल जाएंगे, एक आंसर नहीं मिलेगा. दैट इज योर आंसर. ठीक है, ढूंढो आराम से, वीडियो को पॉज करो. अमित सर हटे हुए स्क्रीन से. आई एम शोइंग यू द आंसर इन 5 4 3 2 1. देखो अभी once again, people, north was the source of the darkness, 100% is given. ठीक है, it is given, and that is why early people did not want to put north at the top. We have to find except. That is not the reason. अच्छा, 100% east and south were important for religious reasons is given. ठीक है, वो जो आपका पूरा क्या था पीपल दिया है. ठीक है, यहाँ पे अर्ली इस्लामिक ने क्या किया था, अर्ली मुस्लिम्स ने क्या किया था. ठीक है, तो वो पूरा गार्डन ऑफ ईडन, ईस्ट एट द टॉप, एंड ठीक है वहां पे साउथ एट द टॉप, तो ये भी दिया हुआ है. ठीक है, एंड रिलीजियस रीजंस, ईस्ट वाज कंसिडर्ड टू बी अ मोर पॉजिटिव डायरेक्शन, ये भी दिया हुआ है बिकॉज ऑफ इजिप्शियन. ठीक है, पोजिशन ऑफ द सनराइज मोर फेवरेबल. नाउ पीपल, द प्रॉब्लम लाइज इन बी. साउथ वॉज फेवर्ड बाय सम एम्परर्स. बेटा वंस अगेन ना, बाय द वे, ये बात स्पेसिफिकली चाइनीज की हुई थी, चाइनीज एम्परर की बात हुई थी, जो यहां पे मेंशन नहीं है. विच इज वाई दिस ऑप्शन बिकम्स वेग, दिस ऑप्शन लुक्स फ्लोटिंग इन द एयर. समझ रहा है तुम लोग को? ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन डेफिनेटिवली है, पैसेज में दिए हैं, निकल के आ रहे, उभर के आ रहे. ऑप्शन बी इनकम्प्लीट लग रहा है. हाँ, चाइनीज एम्परर्स होता तो फिर ये भी सही हो जाता. ठीक है, जबकि यहां पे वही है ना, साउथ वाज फेवर्ड. अच्छा, बाय द वे, हाँ ठीक है, चलो वो भी अलग चीज भी, साउथ वाज नॉट फेवर्ड. ठीक है, इट वॉज जस्ट दैट साउथ वॉज द एम्परर लिव्ड इन द नॉर्थ, हिज लॉयल सब्जेक्ट्स लुक्ड अप, एम्परर लुक साउथ बिकॉज इट्स वेयर द विंड्स कम फ्रॉम, दैट मींस नॉट फेवरिंग. तो वो फैक्चुअली इनकरेक्ट भी है. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, इट्स नॉट देयर. ठीक है, सो नॉर्थ के डालने के ये सारे रीजंस थे एट द टॉप. कौन सा रीजन नहीं था इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. सो बेटा क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करना, अमित सर ने ज्यादा टाइम ऑप्शंस पे स्पेंड नहीं किया, एक्सेप्ट वाले आर्ग्यूमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस को समझो. इस पे डोंट वरी, आई विल गेट मोर वीडियोस, वील प्रैक्टिस मोर, डू नॉट वरी. ठीक है, डिटेल आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन. बेटा प्लीज पढ़ना ये डेफिनेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अभी तक पीपल, इफ यू आर एंजॉयिंग, बेटा समझ आ रहा है, आंसर सही आ रहे हैं, इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाओ, एक दिल लगाओ, अमित सर के थम्स अप लगाओ, मसल इमोजी लगाओ, कुछ ग्लिटर कुछ तो लगाओ यार, हैप्पीनेस लगाओ. ठीक है, चलो पीपल, लेट्स कंटिन्यू. According to the passage, early Chinese maps placed north at the top because, बेटा पहली बात तो इसको बोलते हैं #jackpot question. ये 100% अटेम्प्ट करना, इवन इफ यू हैव नॉट रेड द पैसेज. क्यों? क्योंकि बेटा आपको स्ट्रेट अवे चाइनीज मैप्स और नॉर्थ, आपको खाली ये 2 चीजें ढूंढनी है. जैकपॉट, 100% अटेम्प्ट करना. द चाइनीज इन्वेंटेड द कंपास एंड वर अवेयर ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ. रियली? चेक करो. They wanted to show respect to the emperor. The Chinese emperor appreciated the winds from the south. या north was considered the most desirable directions. ठीक है, सो अर्ली चाइनीज मैप्स को नॉर्थ में क्यों किया? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ. आपको पैसेज देखना है तो पैसेज दिखा देते हैं. ठीक है, इसमें से आंसर ढूंढो, जल्दी करो. ठीक है, आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1. चलो वापस से ऑप्शंस. Chinese did not invent the compass, factually incorrect है. Compass had been invented by that time, that is what is good enough, that is what is given. ठीक है, Chinese emperors did not appreciate the winds. I'm sorry, no, because वहां पे is given that Chinese emperor looked south because it's where the winds come from. It's a good direction. That doesn't mean he appreciates the winds. बेटा careful, careful.
लाइन देखो और ऑप्शन देखो, फर्क है दोनों में. एंड प्लीज डोंट कम बैक टू मी एंड टेल मी सर ही विल अप्रिशिएट ओनली ना. ये आपका अजम्पशन है, पैसेज में नहीं दिया है. ओवर इमेजिन मत करना बेटा, ठीक है. चलो, नॉर्थ वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट डिजायरेबल डायरेक्शन. 100% ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, जाने दो. मोस्ट डिजायरेबल कहां से आ गया भाई, ठीक है. वॉज मोर डिजायरेबल दिया है, वो भी साउथ का दिया है. ओ भाई साहब, ठीक है. हेलो 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 हेलो, साउथ का दिया है, नॉर्थ का नहीं. 100% दैट ऑप्शन इज डिस्टॉर्टेड, उल्टा कर दिया है. बचा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन, दैट इज बी दिया हुआ है, ठीक है. पीपल वंस अगेन बेटा क्रिस्टल क्लियर है. इफ यू आर गेटिंग द आंसर्स एंड यू आर गेटिंग ऑल ऑफ देम करेक्ट, दिस इज इट. यही आपको कैट पे 99 दिला देगा वीआरसी में. नहीं आ रहा है, समझ के लो, बेटर करो अपने आप को, डीमोटिवेट मत हो. अगला सवाल, लेट्स कंटिन्यू. It can be inferred from the passage that European explorers like Columbus and Magellan, ठीक है. वापस से हैशटैग जैकपॉट क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि आपको खाली यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के पार्ट में जाना है, कोलंबस मैजेलन के पार्ट में जाना है. सॉर्टेड. सेट द प्रेसिडेंट फॉर नॉर्थ अप मैप्स. प्रेसिडेंट मतलब के रूल या तो प्रैक्टिस, ठीक है. नेविगेटेड बाय द कंपस, used an eastward orientation for religious reasons, या navigated with the help of early maps. बेटा once again please go by the passage, imagine मत करना, आंसर को ढूंढना. पैसेज के हिसाब से वापस इंफर्ड मतलब समथिंग जो स्ट्रांगली पैसेज से निकल के आ रहा है, एंड जो आप कुछ हवा में मत करना, ठीक है. कोलंबस भैया एंड हमारे मैजेलन भैया. ऑप्शंस है, पीपल पैसेज देख लो, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, गेट द आंसर करेक्ट, ठीक है. आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1, ठीक है. लेट्स गो बैक टू द ऑप्शंस. 100% बेटा बाय द वे, ठीक है. इनमें से अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान देते हो, सेट द प्रेसिडेंट बेटा, दिस इज टू डेफिनेटिव या तो टू एक्सट्रीम. दे डिड नॉट सेट द प्रेसिडेंट, ये नहीं दिया है, ठीक है. यूरोपियन एक्सप्लोरर्स एंड दिस थिंग हुआ क्या, डिसाइड दैट इट्स tempting to put it down. Tempting मतलब the author imagines it, but they did not say कि ऐसा हुआ था क्या, लगता तो है. So बेटा that is not the answer, ये ध्यान करो. तो बेटा word to word compare करो, आंसर चीक के आएगा, ठीक है. They did not navigate by the compass. people passage में दिया है they navigated by the north star. देखो बेटा ध्यान देना, ठीक है. तो ये सिली मिस्टेक्स मत करना, निकल गया. डी, navigated with the help of early maps. No, because they navigated with the help of north star, ठीक है. दे यूज्ड ईस्टवर्ड ओरिएंटेशन. 100% इज गिवन, बिकॉज बेटा यहां पे देखो, ठीक है, अकॉर्डेंस विथ ईस्ट बीइंग एट द टॉप, वो भी रिलीजियस रीजंस, वो भी करेक्ट है. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी. डिड यू गेट इट बेटा? अगर आपको आया है, इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाके फायर इमोजी, हार्ट इमोजी लगाओ. यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल. बट बस लेकिन सुनो पीपल, पैसेज को ये मत सोचो सर ये तो बहुत इजी था, ये कैट है. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कम इन कैट. जैसे ये करा है, फिलोसफी भी करेंगे, साइकोलॉजी भी करेंगे, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सब कुछ इधर करेंगे. डोंट वरी एट ऑल, ठीक है. अभी तो पढ़ी शुरू हुई है. अगला सवाल, कम ऑन पीपल. Which one of the following about the northern orientation of modern maps is asserted in the passage? बहुत आसान है. तो वापस से आपको फोकस करना है नॉर्दर्न ओरिएंटेशन के बारे में. इनमें से कौन सा करेक्ट है या राइटली इन्फर्ड हो सकता है? द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉमन है, खतरे की घंटी है, ठीक है. आगे का देखो. Factor was understanding of magnetic north, was the role of European explorers, influence of Christian maps, yeah, not stated in the passage. The biggest contributory factor of placing north in the top क्या था? A, B, C और D. आप बताओगे. मेरे को पैसेज दिखाने का आपको मन तो नहीं कर रहा? अभी तक we've seen the passage a lot of times. आंसर लगाओ बेटा. याद रखना the words biggest contributory factor. उफ माय गॉड, ठीक है. चलो पीपल, आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 एंड 1. 100% बेटा, ठीक है. चलो फिर भी देख लो, पैसेज का पार्ट देख लो, लास्ट पैराग्राफ में से ही आ रहा है बेटा. यू ऑल ऑफ द अदर्स आर स्टेटेड, 100% स्टेटेड. आई एम नॉट डिनाइंग इट, लिसन टू मी. माई प्रॉब्लम इज बिगेस्ट. हाउ डू यू डिसाइड बिगेस्ट कौन सा था? एंड यू कैनॉट से सर इजिप्शियन सबसे बड़े थे तो इजिप्शियन या वो, एंड जबकि लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली लास्ट लाइन में दिया है नो वन नोज. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी.
कोई आइडिया नहीं है, बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर दिया ही नहीं है, बिकॉज ऑथर ने कंक्लूड जरूर किया है लेकिन ऑथर का कंक्लूजन भी है किसी को पता ही नहीं है, समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग था ये। चलिए पीपल, लास्ट सवाल, कम ऑन, ठीक है, लेट्स हैव सम फन। लास्ट क्वेश्चन, सो इसका भी आंसर रेडी हो जाओ। द रोल ऑफ नेचुरल फिनोमिना इन इन्फ्लुएंसिंग मैप मेकिंग कन्वेंशंस इज सीन मोस्ट क्लियरली। ठीक है, तो बेटा खाली इतना बता दो, बिना पैसेज को देखे आंसर कर दो यार, इसी वक्त लिखो कौन से सिविलाइज, कौन से इनमें से ठीक है, किसने मैप मेकिंग के टाइम पे नेचुरल फिनोमिना पे रिलाई किया? वॉज इट इजिप्शियंस, इस्लाम, चाइनीज और क्रिश्चियन? आंसर मतलब आपको ऐसे ही आ जाना चाहिए। दिस वॉज लाइक ओ माई गॉड इजी, लेकिन ऑल्दो दिस क्वेश्चन टाइप इज डिफिकल्ट, इट इज आस्किंग यू टू इवेल्युएट बेसिस योर नॉलेज, तो लेकिन कैट में ये जैकपॉट था, इजी आ गया था। ठीक है, तो 2017 वॉज अ गुड ईयर। आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1। 100%। ठीक है, पैसेज में से पता चल जाता है कि हमारे इजिप्शियन भैया लोग सनराइज को देखते थे। बेटा ये नेचुरल फिनोमेना है, बाकी सब जो मक्का के नॉर्थ में ये रिलीजन हो गया, साउथ एट द टॉप, ठीक है, गार्डन ऑफ ईडन इमेजिनरी और माइथोलॉजिकल हो गया। करेक्ट आंसर वाज ए, इजिप्शियंस का आंसर, दैट वाज बिकॉज ऑफ सनराइज। ठीक है, तो इसी के साथ पीपल वी कम टू द एंड। सुन लो, तो वन शॉर्ट सीरीज में व्हाट आई एम प्रपोजिंग एंड व्हाट आई एम गोइंग टू बी गेटिंग, आज हमने किया है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, अगला मैं लेके आऊंगा आपके लिए आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो कैट का कोई एक पैसेज उठाएंगे, आर्ग्यूमेंट क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं आपको थोड़े स्ट्रैटेजीज भी दूंगा, हम लोग सॉल्व भी करेंगे। अमित सर के अप्रोच को कंफर्टेबल होते चलो, यूज करते चलो, इवन इफ यू डोंट वांट माय अप्रोच, आके वीडियो में बैठो, अपना अप्रोच लगाओ, सॉल्व करके आंसर लो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्राई एंड कंबाइन द टू, दैट्स एब्सोल्युटली कूल। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना डिड यू एंजॉय द वीडियो एंड आपको और कौन से वीडियो से अमित सर विल क्रिएट एंड गेट। जाने से पहले एक दिल और एक फायर इमोजी प्लीज लगा देना, ठीक है, एंड प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट, यू आर गोइंग टू रॉक एंड वी आर गोइंग टू क्रैक कैट 2023। टिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।